जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स एकेडमी। कैसे हो सब? एनडीए सीडीएस की आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सब रिवाइज कर लिया है? अब सिर्फ लास्ट 13 डेज बचे हैं। ठीक है, हम इसमें प्लान करेंगे कि लास्ट 30 डे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम अपना सारी चीज रिवाइज कैसे करेंगे और कौन से पोर्शन को हम करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपने सिलेबस को, बहुत मैक्सिमम चीज कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जो किसी भी रीजन की वजह से अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए या फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उनके लिए हम लास्ट 13 डेज में उन्हें करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले कि हम क्या क्या रिवाइज करेंगे, कौन कौन से पॉइंट को सब्जेक्ट को हम लेके चले, कौन कौन से टॉपिक को लेके चले कि हम अपना कट ऑफ क्लियर कर सके या अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। जो पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या रिवाइज करना है, तो आज हम ये सारी चीज पे यहीं पे बातें करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी का सेशन है जिसमें हम आप सबसे बातें करेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या है। ओटीए में सिर्फ इंग्लिश और जीएस आएगा। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे और जीएस इंग्लिश के 120 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के भी 120 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। और जो आईएमए एएफएस आईएनए के लिए है उनको मैथ भी आएगा और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो हम सबसे पहला हमारा यही होता है कि हम जीएस कैसे कवर करें। ठीक है, जीएस में मार्क्स लाना 40 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। सब मोस्टली सोचते हैं कि 40 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, बहुत हार्ड टास्क है। हाँ हार्ड टास्क है, पर इतना भी नहीं है कि आप जीएस में 40 प्लस स्कोर ना कर सको। मैंने अपने हर एग्जाम में जीएस में 45 प्लस स्कोर किया है और जेन्युइनली किया है। कुछ ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने हैं आपको और आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने 48 50 तक भी स्कोर किया है अपने जीएस में और ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पे कमांड किया। आप भी उनको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सकते हो और उन पे इजिली 40 प्लस आप जीएस में इजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैक्सिमम रिवाइज करना है आपको उन सब्जेक्ट को। देखते हैं कौन से टॉपिक आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। तो जीएस का क्या है, जीएस में है ना सबसे ज्यादा और इजी चीज है साइंस। साइंस के फिक्स है 30 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ठीक है, 30 से 32 33 34 हो सकते हैं, पर 30 तो आएंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन आता है बायो का। या तो ऐसा हो जाता है कि 10 बायो 10 केमिस्ट्री 10 फिजिक्स से आ जाते हैं, या हो जाता है कि बायो से 12 13 भी आ जाए, फिजिक्स से कम रह जाए 8 रह जाए 7 रह जाए, केमिस्ट्री से 10 हो जाए 11 हो जाए। तो ये 13 मार्क्स तो है कि आपको आएंगे आएंगे। और जिसने बहुत अच्छे से कर रखी है ना साइंस, वो 30 आउट ऑफ 30 इजिली कर सकते हैं। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 30 आउट ऑफ 30 करने की। लेकिन बहुत से बच्चे होंगे कि बोलेंगे हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ रखा, तो वो भी है ना। अब इन लास्ट के 13 डेज में साइंस पे मैक्सिमम ध्यान दो और 27-28 क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, 27-28 ज्यादा नहीं होंगे कि मैं आप सोचो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है 27-28 बता दिए। अरे पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, अगर लाइन वो भी आएगी ना स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट देख के पहचान लोगे कि क्या पूछा है। बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो 28 टू 27-28 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा हार्ड आया किसी और सब और एक आधा क्वेश्चन और कम कर लिया तो वे हार्ड आएंगे, तो सबके लिए आएंगे, आपके लिए थोड़ा ही आएंगे। तो उसे और भी छोड़ेंगे, आप भी छोड़ देना। ठीक है, लेकिन जिसने अच्छे से कर रखे हैं, हार्ड है नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन हो जाता है छोड़ देते हैं। तो आप कम से कम मान के चलो आप 27 क्वेश्चन साइंस से कर दोगे। इन 30 आउट ऑफ 27 तो इजिली कर लोगे, सभी कर लोगे। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। जीएस में क्या है, आप 65 टू 70 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर ये बहुत बेस्ट अटेम्प्ट में माने जाएंगे अगर 65 टू 70 कर लिया और मैक्सिमम चीजें आपने सही की है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर आएगा इससे। तो
जीएस में इतना काफी है। 27 क्वेश्चन आपके यहाँ से साइंस से हो जाएंगे। फिर पॉलिटी, पॉलिटी से 10-12 क्वेश्चन आते हैं, एक दो बार क्वेश्चन कम भी हुए हैं, पर 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो 10-12 क्वेश्चन, पॉलिटी भी एक ऐसा सेक्शन है जो आप है ना आउट ऑफ आउट कर सकते हो। मेरे तो पॉलिटी में हमेशा आउट ऑफ आउट ही होते थे, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, जब मैं कर सकूं तो आप भी कर सकते हो ना। तो 10-12 क्वेश्चन, चलो 10 ही मान के चलो, तो 27-37 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। क्या करना है, सिर्फ साइंस पढ़ा आपने, पॉलिटी पढ़ी, ठीक है। साइंस में भी बायो ज्यादा पढ़नी है, हम कैसे पढ़ेंगे वो भी बताएंगे, पर आपको ज्यादा यहाँ पे फोकस किस पे करना है 30 दिन में, वे देखो। पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 18-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे ज्योग्राफी, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो मुश्किल से कोई क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रह जाएगा कि आपने नहीं पढ़े, क्योंकि आ जाता है बाजी, बट डाटा ऐसा आ जाता है, या कोई सा एक दो पॉइंट से टॉपिक से आ जाता है कि आप छोड़ दो उसको, वो छोड़ने के लिए क्वेश्चन होते हैं। सीडीएस में सारे क्वेश्चन करने के लिए कभी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें भी आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो 15-16 इजिली कर पाओगे, ठीक है। और ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी, आप लास्ट में पढ़ोगे तो अभी 10-12 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। कहीं नहीं गए आपके 10-12 क्वेश्चन, और इतना बहुत होगा। करंट अफेयर, करंट अफेयर तो भाई आपको करनी पड़ेगी। जो मंथली कर रहा है, मेरे मान लो तो मंथली करो, मंथली रिवाइज करने में आपको याद भी रहती है और हो भी जाता है, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो भी अच्छी स्ट्रेटेजी है, पर मंथली करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपका रिवाइज भी ज्यादा होगा और आप उसको याद रख पाओगे, ठीक है। इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। आप 10 ले लो, आपने बहुत अच्छे से किया, नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा तो किसी का भी नहीं आएगा, पर 10 क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे जिसने अच्छे से किया है। जिसने करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छुआ है, 2-4 क्वेश्चन, भाई थोड़ा बहुत पढ़ा है तो 2-4 क्वेश्चन, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। करंट अफेयर तो ऐसा है कि पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के थोड़े अजीब क्वेश्चन आते हैं भाई, मानने की बात है, जिसकी हिस्ट्री खराब है, मेरी भी बहुत खराब है, मैंने ना कुछ ही पोर्शन टच किए हैं हिस्ट्री में, और उसी से 5-7 क्वेश्चन है ना कर लेते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन आप कर लोगे हिस्ट्री का, हम क्लास भी करेंगे जिससे आप 5-6 क्वेश्चन तो कर ही पाओ, ठीक है। तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको हिस्ट्री में 5-6 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से दिलाई दूँ। फिर इको, इको भी ज्यादा हार्ड नहीं आती, 10-12 क्वेश्चन आते हैं, कुछ उसमें ना करंट टॉपिक के क्वेश्चन डाल देंगे कि करंट वाली स्टेटमेंट डालेंगे, और कुछ इको से डाल देंगे, तो 15-16 भी हो जाते हैं। जब करंट से ज्यादा डाल देते हैं तो 15-16 भी हो जाते हैं। इसमें है ना 7-8 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो एकदम डायरेक्ट आते हैं और डुएबल होते हैं, जो आप नहीं छोड़ पाओ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वे डुएबल ही है, ठीक है। कंप्यूटर से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से इजी आते हैं, इतना ज्यादा हार्ड नहीं आता, तो 3-4 आप मिनिमम लेके चलो, कर लोगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपने इतना भी कर लिया, 27 कर लिए साइंस से, ठीक, 10 कर लिए पॉलिटी से, 15 कर लिए ज्योग्राफी से, वर्स्ट केस करंट अफेयर लेके चलो 5 कर लो, चलो हिस्ट्री के भी 5 मान के चलो, इको के भी 7 ले लो, और कंप्यूटर के 3 ले लो। फिर भी कितने बैठे, 10 तो यहाँ गए, 10 20 20 25 30 32, ठीक है, 3 5 6 7 72 क्वेश्चन फिर भी हो गए। और आप इनमें से रहने हैं, आप वो बोलो कि मेरी तो हिस्ट्री बहुत अच्छी है, साइंस कम है। अरे तो हिस्ट्री अच्छी है तो आपके क्वेश्चन भी तो बढ़ेंगे, हिस्ट्री करो और क्वेश्चन लग जाएंगे। किसी के करंट अफेयर बहुत अच्छे होता है, करंट अफेयर में ये 2-3 क्वेश्चन लगा के 10-12 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, तो वो भी आपका प्लस पॉइंट है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसको ये मत मानना कि मैंने इन सब्जेक्ट से ज्यादा बता दिया, मेरा साइंस अच्छा था, मेरी पॉलिटी अच्छी थी, तो ये 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं तो आप कर पाओगे इसको, 1-2 बार भी अच्छे से रिवाइज करोगे ना इन 30 दिन में, तो ये है कि आप इनको इजिली कर पाओगे। 40 प्लस क्या, 45 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टेंशन मत लो, इसमें बस इतना ही रिवाइज करना है। मैक्सिमम टाइम आपको अपने साइंस पे देना है, उसमें भी बायो पर देना है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर देना है अपनी पॉलिटी रिवाइज करना। जिसकी पॉलिटी अच्छी नहीं है
उसे भी रिवाइज तो करने पड़ेंगे। 10-12 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, मतलब स्टेटमेंट आती है, आई एम नॉट सेइंग कि स्टेटमेंट नहीं आती, बट स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आप स्टेटमेंट से एलिमिनेट कर सकते हो, तो बहुत इजीली हो जाएगा। पॉलिटी का टॉपिक ऐसा है, और ज्योग्राफी में भी कुछ जैसे क्लाउड है, माउंटेन है, और भी काफी टॉपिक है जिससे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, इजीली क्रैक हो जाएगा। और अब इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में सबसे डुएबल है पार्ट ऑफ स्पीच। 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 डुएबल होते हैं, ठीक है, इसे तो कोई छोड़ने की बात ही नहीं है। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन नहीं करे तो मतलब कुछ नहीं करे, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच सबसे, ये स्पेलिंग एरर नहीं है, ये स्पॉटिंग एरर है। स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन होते हैं। स्पॉटिंग एरर में आप है ना, जिस रूल से है ना इजीली 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, बट फिर भी मैं मान लूँ कि एरर में काफी कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था स्टार्टिंग में एरर में काफी कंफ्यूजन, तो है ना आप 7-8 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है, कहीं नहीं गए। ईडियम्स के 10 भी हो जाते हैं, और कभी कभी 9 भी रह जाते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन 8-9 भी रह जाते हैं, तो ये भी कोई बात नहीं है। इंग्लिश में आप ट्राई करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। कोई बोलता है ना कि 60-70-80 अटेम्प्ट करो, नहीं, मैक्सिमम। 100 हो गया आपसे, 20 बचे हैं, 20 में से भी और 15 करने की कोशिश करो, क्योंकि इंग्लिश है ना ऐसा वो है जो आपको स्कोरिंग करा सकता है, ठीक है, इंग्लिश स्कोरिंग में और इजीली कर पाओगे। तो इंग्लिश में है ना, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन गलत हो, आपने 5 क्वेश्चन लगाए और 1-2 गलत भी हो गया, तो जो सही हुए 3 उसका भी तो मिलेगा। तो इंग्लिश में है ना, मेरी तो स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि इंग्लिश में मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाऊँ। काफी बार हो जाता था कि ज्यादा नेगेटिव में चले जाते थे, बट इजिली हो जाते थे। एंटोनियम सिनोनियम्स भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं, और सेंटेंस अरेंजमेंट PQR S1 S6 वाले 10 आते हैं, और 10 ही आते हैं वैसे सिंपल वाले, तो सिंपल वाले भी इजीली हो जाते हैं। और S1 6 इनकी बस एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है कि आपको है ना पॉइंट देखने पड़ते हैं, उन पॉइंट से है ना इजीली कनेक्ट कर पाते हो आप S1 S6 को, या अरेंजमेंट के क्वेश्चन को, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसने भी मैथ्स के ये कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इन्हें कर लेना, तो ये भी आपके लिए काफी स्कोरिंग होंगी, जो IMA FS या IMA वाले होंगे, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो काफी ये कुछ चैप्टर है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। किसी जिसने NCERT पढ़ ली है उसके लिए अच्छा है, जिसने NCERT नहीं पढ़ी है तो टेंशन ना लो, ठीक है। वे शॉर्ट नोट से रिवीजन करो, शॉर्ट नोट आपके पास हो, आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हुए हैं तो हमारा एक लास्ट 13 डेज में एक बैच स्टार्ट होगा, क्रैक बैच, ठीक है, जिससे आप इजीली रिटर्न क्रैक कर सकते हो। इसमें आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको वोकैब की क्लास मिलेगी, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास मिलेगी, GS मिलेगा, GS में भी आपको है ना जो जहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जैसे बायो है, इंपॉर्टेंट बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और पॉलिटी तो मैं आपको है ना, हम साथ में ऐसी कवर करेंगे कि आपको याद क्लास में ही हो जाएगी, ऑन टिप्स याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे, अब आने वाली क्लासेस आएगी तो ठीक है, प्रैक्टिस PYQ प्रैक्टिस करना। लास्ट में है ना, आई एम थिंकिंग कि आपका है ना S1 S6 और ये रीअरेंजमेंट और एरर के ये प्रीवियस ईयर वाले पेपर से आपको कराऊं, ठीक है, जिससे आपको है ना प्रीवियस ईयर भी यहीं की यहीं पे कवर हो जाए, और आपको भी पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसे। अगर आपको टाइम नहीं मिला है कि प्रीवियस ईयर सोल्व कर पाओ, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 8-10 दिन इन्हें करेंगे, जैसे रीअरेंजमेंट है, ठीक है, और पैसेज है, इन सब के है ना प्रीवियस ईयर से ही करेंगे, जिससे आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर से कैसे आए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर आपके क्लास में कवर हो जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट भी, आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में भी ध्यान रखोगे जब प्रीवियस ईयर करोगे, ठीक है। एक जब आप अटेम्प्ट करोगे तो जो इजी वाला पार्ट है, मतलब इजी का मतलब वो नहीं, जो आप पे आता है वही सबसे इजी है, ठीक है। आप पे बायो आती हो, पॉलिटी आती हो, हिस्ट्री आती हो, करंट अफेयर आता हो, जो आता है वही इजी है, तो सबसे पहले वो करो, जो नहीं आता उसे छोड़ दो,
सारा करने का नहीं होता, जीएस में तो बिल्कुल, सीडीएस में बिल्कुल करने का नहीं होता। मैं ज्यादातर चीजें छोड़ने की होती है, ठीक है। काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना। और आपको करना है क्या, 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट के 13 डेज में इतना तो आपको करना पड़ेगा। 2-3 सब्जेक्ट, जैसे मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, 30 से 40 मिनट है ना, मुझे वोकैब रिवाइज करनी थी, ठीक है। वोकैब में एंटोनियम, सिनोनियम्स और जो भी फॉरेन वर्ड, ये सब आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। और एक करंट अफेयर, 1 8 डेली करंट अफेयर, ये मेरा है ना कंफर्म था कि ये 2 चीज, चाहे मेरे कुछ हुआ हो या ना हो, इन 2 चीज में मेरी कंसिस्टेंसी रहती थी, ठीक है। तो आपको भी इन 2 चीज में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, जिससे आपकी है ना ये इम्प्रूव हो, ठीक है। लास्ट 1 मंथ में भी करोगे ना तो काफी चीज इम्प्रूव होगी। और रिवीजन करते रहो, जैसे सैटरडे संडे उसको फिक्स कर दो कि मुझे ये रिवाइज करना ही करना है। लास्ट, जैसे आप एक बार बायो करो, दोबारा एक बार बायो करो, लास्ट के 10 दिन में ना 1 दिन में पूरी बायो खत्म करो। मेरा ये रहता था कि पहले जितना रिवाइज कर लिया, एक बार जो लास्ट वीक बचता था ना, उसमें 7 दिन है ना, सारे सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट रिवाइज करना होता था। उस दिन 6 घंटे लगे मुझे, 10 घंटे लगे, कितना ही टाइम लगे, पर एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। ये लास्ट वीक के लिए, ये हम फिर बात करते रहेंगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट, फिक्स प्रोपोजिशन से भी आएगा, आपको फिक्स प्रोपोजिशन की भी क्लास मिल जाएगी, इससे भी है ना काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, एरर में भी आ जाते हैं, अरेंजमेंट में भी आ जाते हैं, अरेंजमेंट पकड़ने का, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काफी हेल्प करते हैं, पिलर्स में आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं। तो फिक्स प्रोपोजिशन भी आपकी काफी हेल्प करेगी, ठीक। तो आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, अपने काम को करते रहना है, ठीक है। खुद पे बिलीव करो, हो जाएगा। 40+ मार्क्स बहुत इजी है जीएस में, ठीक है। बहुत से डरते हैं, फोकस रहो, हार्ड वर्क करते रहो, और अच्छे से इम्प्रूव करते रहो, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करते रहो। जैसे मॉक टेस्ट दोगे ना, 2-3 मॉक टेस्ट जरूर देना इस लास्ट मंथ में, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट देना, उसमें आप देख लेना कि कौन सा आपका सब्जेक्ट या टॉपिक आपका अच्छा नहीं है, तो उस पर थोड़ा इम्प्रूव करो, ठीक। और इम्पोर्टेंटली हम क्या करेंगे, अपनी जीएस का जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको जरूर कवर करेंगे, तो आप इससे है ना बेफिक्र रहिए। और इस वीडियो पे अगर आप 1000 व्यू आओगे ना, व्यूज आ जाएंगे अगले 48 घंटे में, तो आई विल प्लान कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट की एक 1 शॉट हेड शॉट वीडियो आपको मिल जाए, जो मतलब आप जिससे रिटर्न क्रैक कर सको, क्रैक बैच के नाम से, या बैच का तो कुछ भी नाम हो, बट आपके लिए वो हेड शॉट होगा, ठीक है। 1K व्यूज होने हैं 48 घंटे में, तो आपको है ना और भी गुड न्यूज मिलेगी क्लास के रिगार्डिंग, कि आप कैसे, कौन कौन सी क्लास आपकी कब शेड्यूल होगी, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आपको अगर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक या कुछ जो डेली आप रिवाइज कर सको, ऐसा कुछ चाहिए क्या, डेली की स्ट्रेटेजी भी चाहिए। अगर चाहिए तो लाइक करना, और 1000 व्यू करना 48 घंटे में, तो आपको डेली स्ट्रेटेजी की भी मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, या आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डेली का टास्क मिल जाएगा, डेली टास्क, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या कैडिट वर्स अकेडमी, क्या कैडिट वर्स अकेडमी सर्च करोगे ना तो टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना, ठीक है। डरना मत, लास्ट 13 डेज है, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे सारी चीज को, तो अपना याद करते रहो। और जो भी जैसे इसमें और वीडियोस हैं, पॉलिटी की हैं, चैनल पे आपके लिए रूल्स रिवाइज कराए गए हैं, कुछ वोकैब है, ईडियम्स है, तो उनको भी रिवाइज करते रहो, और चैनल से जुड़े रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए बहुत दमदार होगी, और व्यूज का
व्यूज और लाइक करते रहना, ठीक है। व्यूज रखना, आपके लिए और गुड न्यूज होगी नई नेक्स्ट हेडशॉट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।